ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ बार ऑफ एस अपॉन एस। ओके, तो अगर किसी फंक्शन को, ठीक है, किसी एस के फंक्शन को अगर एस डिवाइड करता है तो उसका लैपलेस हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है? अब देखो, सपोज करो कि एफ बार ऑफ एस मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। एफ बार ऑफ एस मतलब कोई ना कोई फंक्शन का लैपलेस है। ओके, तो एफ बार ऑफ एस फंक्शन है, अगर एफ बार ऑफ एस को अगर एस डिवाइड करता है, एफ बार ऑफ एस को अगर एस डिवाइड करता है तो उसका लैपलेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ बार ऑफ एस को एस स्क्वायर भी डिवाइड करता है, ठीक है ना, तब भी हम उसका लैपलेस इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि एफ बार ऑफ एस को अगर एस क्यूब भी डिवाइड करता है, ठीक है ना, तब भी इसका लैपलेस हम इन फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक चीज क्या है यहाँ पे कि अगर किसी एस के फंक्शन को अगर एस डिवाइड करता है या फिर एस स्क्वायर डिवाइड करता है या फिर एस क्यूब डिवाइड करता है तो उसका लैपलेस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में, और ये सब कुछ फाइंड होगा इन फार्मूले से। क्लियर है? लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ओके, अगर सपोज करो कि किसी एस के फंक्शन को अगर एस डिवाइड करता है तो ये जो एफ बार ऑफ एस है इसका लैपलेस आपको पता होना चाहिए, सॉरी इसका इनवर्स लैपलेस आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या? अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक अदर फंक्शन है एफ बार ऑफ एस, ओके, अगर आपको इसका इनवर्स पता है, ठीक है ना, इस एफ बार ऑफ एस का इनवर्स पता है, मतलब आपको ये पता है कि ये जो फंक्शन है ये कौन से फंक्शन का लैपलेस है, ठीक है ना, तभी आप ऐसे फंक्शन का लैपलेस निकाल सकते हो। मतलब कौन से फंक्शन का, कि अगर इस फंक्शन को अगर एस डिवाइड करता है या फिर एस स्क्वायर डिवाइड करता है या फिर एस क्यूब डिवाइड करता है तो ही आप ऐसे फंक्शंस के लैपलेस इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन उसके लिए एक सिंपल कंडीशन कि ये जो एफ बार ऑफ एस है जिसको एस डिवाइड करेगा, एस स्क्वायर डिवाइड करेगा या फिर एस क्यूब डिवाइड करेगा, ठीक है ना, उस फंक्शन का मतलब एफ बार ऑफ एस का आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप ये फार्मूले से इन सबके लैपलेस आप नहीं निकाल सकते। ओके ना, तो अब देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है? इफ एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। मैंने कहा था, क्लियर है, अगर कोई एस का फंक्शन आपको दिया है तो उसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस एफ ऑफ टी होता है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी का अगर मैं लैपलेस लेता हूं तो मुझे एफ बार ऑफ एस मिलता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अगर मैं एफ बार ऑफ एस का एल इनवर्स लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एफ ऑफ टी। तो ये चीज मेरे लिए नोन है, ठीक है ना, ये एफ बार ऑफ एस का इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, इसका फंक्शन इस फंक्शन का आंसर कितना आता है, एल इनवर्स कितना आता है, एफ ऑफ टी। तो ये मेरे लिए नोन है, ठीक है। सो देन अगर ऐसा होता है देन तो एफ बार ऑफ एस को अगर एस डिवाइड करेगा, अगर मुझे इसका इनवर्स लेना, ठीक है ना, किसका, एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, अगर एफ बार ऑफ एस को एक एस डिवाइड करता है, ओके, तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी dt। ओके, व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी क्या है? जिस फंक्शन को एस डिवाइड कर रहा है ना उसका इनवर्स लैपलेस, ठीक है ना। अगर एफ बार ऑफ एस को एस डिवाइड कर रहा है तो एफ बार ऑफ एस का एल इनवर्स कितना लिखना है आपको, एफ ऑफ टी। ये इंटीग्रेंट रहेगा आपका, और इस इंटीग्रेंट को आपको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 टू टी। ओके ना, इस तरीके से अगर सपोज करो कि एफ बार ऑफ एस को अगर एस डिवाइड करेगा, एस स्क्वायर डिवाइड करेगा, यहाँ पे एफ बार ऑफ एस है, एफ बार ऑफ एस को एस स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, मुझे इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, एस स्क्वायर डिवाइड करेगा तो ये आपको डबल इंटीग्रेशन करना है विद इन द सेम लिमिट 0 टू टी। क्लियर है ना? और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ टी का। अब ये एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी ये चीज है, मतलब क्या है, एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस है, ठीक है ना। एफ ऑफ टी क्या है, एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके ना, बाद में अगर सपोज करो कि एफ बार ऑफ एस को एस क्यूब डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 एस डिवाइड कर रहा है, ओके, अगर एस क्यूब डिवाइड करेगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा विद इन द लिमिट 0 टू टी। ओके, किसका इंटीग्रेशन करोगे, ये जो एफ बार ऑफ एस है, ठीक है ना, इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन करोगे। ओके, तो एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ टी। ओके, तो तीनों में आपको एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से। क्लियर है? तो ये होता है फार्मूला। ओके, अब ये फार्मूला आता कहां से, क्लियर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फार्मूला, क्लियर है ना, आपको शायद से याद होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अगर आपको लैपलेस लेना है इंटीग्रेशन का जिसकी लिमिट 0 टू टी है, आपको लैपलेस लेना है इंटीग्रेशन का जिसकी लिमिट 0 टू टी है, यहाँ पे टी का फंक्शन है एफ ऑफ टी dt। ओके ना, तो इसका इनवर्स, इसका लैपलेस का फार्मूला क्या होता है, इसका लैपलेस का फार्मूला होता है एफ बार ऑफ एस। एफ बार ऑफ एस मतलब क्या, ये जो इंटीग्रेंट है एफ ऑफ टी इसका लैपलेस, ठीक है, एफ बार ऑफ एस, और उसको क्या किससे डिवाइड करना पड़ता है, एस से, तो ये होता है इंटीग्रेशन का लैपलेस। ओके ना, अब इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो, मतलब इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, ये जो एल है इसको राइट में लेके जाओगे, ओके नो, राइट में लेके जाओगे एल को तो ये हो जाएगा
यल इनवर्स, ओके, या फिर ऑपरेटिंग यल इनवर्स ऑन बोथ द साइड, ऐसा भी कर सकते हो। तो यल और यल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एल इनवर्स। तो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक है, एल इनवर्स एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एल इनवर्स आएगा एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, और यहाँ पे बचेगा 0 to t, यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटू डी टी, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये कहां से आता है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से आता है, ठीक है ना, कि अगर एफ बार ऑफ एस को एक केस डिवाइड करेगा तो इंटीग्रेशन आएगा विद इन द लिमिट 0 to t, और आपको एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज अ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है ना। इस तरीके से अगर सपोज करो कि यहाँ पे मुझे डबल इंटीग्रेशन का लैपलेस निकालना है तो यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा, बस सिंपल है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का लैपलेस निकालना है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा एस क्यूब आएगा। गॉट इट, समझ में आया, ओके। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है। आई होप आपको फार्मूला समझ में आया होगा। अभी देखते हैं इसके, ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ओके, ऑन दैट टॉपिक, दैट इज अ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, ओके। नाउ अब आपको इस फंक्शन का लैपलेस निकालना है, सॉरी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, ओके। ये जो है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ केस नंबर 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आप इसका जो लैपलेस इनवर्स है, ठीक है ना, वो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, मतलब एफ बार ऑफ एस अपॉन एस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस डिवाइड कर रहा है, ओके ना, ओनली एस डिवाइड करना चाहिए। कौन से फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं पहले ये चेक कर लेते हैं, ओके ना। आपको इनवर्स लैपलेस, देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है 1 अपॉन, ओके ना, यहाँ पे एस, यहाँ पे है एस प्लस 1, क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, देखो एस डिवाइड कर रहा है, क्लियर है, किसको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड कर रहा है 1 अपॉन यहाँ पे एस प्लस 1 को, ठीक है ना। यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, एस, 1 अपॉन एस प्लस 1 को एक एस डिवाइड कर रहा है, ओके। तो फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा था फार्मूला क्या है, कि अगर आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कौन से फंक्शन का, ऐसे फंक्शन का जिस फंक्शन को कौन डिवाइड करेगा, एस डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। एक एस डिवाइड कर रहा है तो एक बार इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 to t, ओके। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको एस डिवाइड कर रहा है ना उसके इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। मतलब यहाँ पे एफ बार ऑफ एस है, एफ बार ऑफ एस का यल इनवर्स लिखना है यहाँ पे एफ ऑफ टी, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टी से, ओके ना। अब देखो यहाँ पे एस डिवाइड कर रहा है, कौन से फंक्शन को एस डिवाइड कर रहा है, 1 अपॉन एस प्लस 1 को, ओके। तो ये जो हो गया आपका हियर, यहाँ पे एफ बार ऑफ एस कितना हुआ, सो हियर मैं लिखूंगा यहाँ पे हियर एफ बार ऑफ एस जो हो गया आपका, ये हो गया 1 अपॉन एस प्लस 1, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, सो देयरफॉर यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए। यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस ये होता है आपका एफ ऑफ टी, ओके, दैट इज यल इनवर्स ऑफ, या फिर ऐसा ही, ओके ना, यहाँ पे दोनों तरफ यल इनवर्स ऑपरेट करेंगे, सो यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1, ओके। अब आप बताइए 1 अपॉन एस प्लस 1 ये कौन से फंक्शन का लैपलेस है, 1 अपॉन एस प्लस 1। देखो अगर आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, तो आपको एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो आपके लिए ये चीज नोट होनी चाहिए कि यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या होता है, तब जाके आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी से, अदरवाइज ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 था, सॉरी यहाँ पे एस प्लस 2 है, ओके, यहाँ पे एस प्लस 2 है, क्लियर है, यहाँ पे एस प्लस 2, यहाँ पे भी एस प्लस 2, ओके। तो आपका मेन फंक्शन कौन सा था, 1 अपॉन एस प्लस 2। इस 1 अपॉन एस प्लस 2 को कौन डिवाइड कर रहा है, एस डिवाइड कर रहा है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ओके। कौन सा फार्मूला, यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ टी dt। व्हाट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी होता है एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ओके। तो हमारे पास एफ बार ऑफ एस कौन सा है, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करो। हमारा जो एफ बार ऑफ एस है किसको डिवाइड कर रहा है, एस 1 अपॉन एस प्लस 2 को, तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस हो गया 1 अपॉन एस प्लस 2, तो इसका इनवर्स लेते हैं, यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, दैट इज यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2। सो यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या होता है, इट इज अ एफ ऑफ टी, ओके ना। यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है, और 1 अपॉन एस प्लस 2 ये किसका लैपलेस है, ये लैपलेस है e टू द पावर -2t का, ठीक है ना। तो एफ ऑफ टी मिल गया आपको। अभी इस फार्मूले में पुट अप करो, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, हाँ यहाँ पे आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है ना। आपका फंक्शन कौन सा है, एफ बार ऑफ एस इज
1 अपॉन एस प्लस टू अपॉन उसको s डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू लिमिट 0 टू t। ओके, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखो 1 अपॉन एस प्लस टू का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है e टू दी पावर माइनस 2t और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है। ओके ना, अब देखो कितना मिलेगा e टू दी पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन ये होता है e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2 t का कोएफिशिएंट। ओके ना, लिमिट कितनी है, लिमिट है आपकी 0 टू t। ओके ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2t की जगह t रखा, माइनस साइन देके लोअर लिमिट e टू दी पावर 0 अपॉन माइनस 2। क्लियर है ना, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर 0 1, यहाँ पे 1/2 क्या कॉमन आएगा 1/2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 2t। ओके, तो ये होता है यल इनवर्स कौन से फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, यस इंटू एस प्लस 2 का, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके ना, समझ में आया होगा प्रॉब्लम। अब थोड़े डिफिकल्ट भी एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी एक ही एस डिवाइड कर रहा था, अब देखेंगे कि अगर एस स्क्वायर डिवाइड करता है या फिर एस क्यूब डिवाइड करता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इतना लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ये फंक्शन का 1 अपॉन एस क्यूब, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, इस प्रॉब्लम को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और इरेड्यूसिबल फैक्टर है तो केस नंबर 3 का प्रॉब्लम हो जाएगा, और यहाँ पे एस क्यूब है लीनियर फैक्टर है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये सेकंड केस का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड का मिक्स प्रॉब्लम है। ओके, तो आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, काफी लेंथी जाएगा। ओके, लेकिन आप ये फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब यहाँ पे f बार ऑफ एस अपॉन यस। ओके, देखो यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, एस क्यूब डिवाइड कर रहा है, मतलब 3s डिवाइड कर रहा है तो 3 इंटीग्रेशन आएंगे। क्लियर है, कौन से फंक्शन को 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, इस फंक्शन को आप इस फंक्शन को एस क्यूब डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो f बार ऑफ एस रहेगा। ओके ना, यहाँ पे जो f बार ऑफ एस रहेगा, f बार ऑफ एस कितना रहेगा, एस क्यूब को छोड़ दो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे एस क्यूब, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, इज इक्वल टू, ओके मतलब क्या, यहाँ पे आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा अपॉन में एस क्यूब। क्लियर है ना, कौन से फंक्शन को एस क्यूब डिवाइड कर रहा है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्यूब डिवाइड कर रहा है मतलब 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ना, इसके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो ही आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, चलो हम फार्मूला लगाते हैं। सो इट इज इक्वल टू, ओके ना, इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, 3s डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन आएगा। ओके ना, विद इन द लिमिट 0 टू t। ओके ना, यहाँ पे 0 टू t, यहाँ पे 0 टू t। ओके ना, किसका इंटीग्रेशन आएगा, ये जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ना, इसके इनवर्स का इंटीग्रेशन। ओके, अब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स होता है साइन ए टी अपॉन ये यहाँ पे dt और dt। क्लियर है, यहाँ पे रीजन दे देना कि यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका यल इनवर्स कितना होता है, ये होता है साइन ए टी अपॉन ये, लाइक दैट। ठीक है ना, ये रीजन दे देना। क्लियर है, समझ में आया, फार्मूले में लिखा मैंने। अब आपको एक एक बार इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो 1 अपॉन ये को मैं 1 अपॉन ये कांस्टेंट है बाहर निकल लेता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू t। ओके ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू t, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑपरेट करता हूँ किस पे, साइन ए टी पे, क्योंकि 1 अपॉन ये तो मैंने कांस्टेंट है कॉमन निकाल लिया। ओके, साइन ए टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए टी। ओके ना, अपॉन में t का कोएफिशिएंट कितना है, ये इस तरीके से। साइन ए टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो दो फार्मूला ध्यान में रखना, साइन ए टी का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये होता है माइनस कॉस ए टी अपॉन ये। ओके, और कॉस ए टी का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये होता है साइन ए टी अपॉन ये, लाइक दैट। ठीक है, ये दो फार्मूला ध्यान में रखना। यहाँ पे अभी 2 dt बचेंगे, dt एंड dt। ओके, लिमिट कितनी है, लिमिट है आपकी यहाँ पे 0 टू t। क्लियर है ना, अब एक देखो माइनस साइन है, कॉमन निकालो, ये है कॉमन निकालो। ओके ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो माइनस 1 अपॉन ये स्क्वायर। ठीक है, आपने माइनस साइन कॉमन निकाला यहाँ पे थी। ओके, 1 अपॉन ये कॉमन निकाला तो माइनस 1 अपॉन यहाँ पे ये स्क्वायर मिलता है,
लिमिट 0 टू टी, यहाँ पे भी लिमिट 0 टू टी, ओके नो। हाँ, यहाँ पे कितना, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस साइन कॉमन निकाला, ये भी कॉमन निकाला, ओनली कॉस एटी में अपर लिमिट पुटअप करना, यहाँ पे कॉस ये टी की जगह टी पुटअप किया, माइनस साइन देखिए अभी लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पे आएगा कॉस 0, ओके नो, यहाँ पे dt, यहाँ पे dt, ओके नो। तो ये -1 बाय ये स्क्वायर लिमिट 0 टू टी, यहाँ पे लिमिट 0 टू टी, ओके नो, यहाँ पे रहेगा cos at माइनस, cos 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे dt, यहाँ पे dt, तो एक बार आपने इंटीग्रेशन कर लिया, क्लियर है। अब फिर से एक बार कर लीजिए, देखो कितना मिलता है, सो इट इज इक्वल टू -1 बाय ये स्क्वायर लिमिट 0 टू टी, ओके ना। बताइए इंटीग्रेशन बताइए, cos at का होता है sin at, ओके, अपॉन में t का कोएफिशिएंट -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है t, लिमिट है 0 टू t, यहाँ पे एक dt बचेगा, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, अब ये कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म में ये होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ओके, तब जाके कॉमन आएगा, इसको एज इज रखते हैं, ओके ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखते हैं कितना मिलता है, -1 बाय ये स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट 0 टू t, सबसे पहले अपर लिमिट, ओके, sin at अपॉन ये माइनस टी की जगह टी पुटअप किया, अपर लिमिट होगी ब्रैकेट में, माइनस साइन देके लोअर लिमिट साइन 0 0 माइनस साइन सॉरी टी की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे मिलेगा ओनली dt, चेक कर लीजिए, समझ में आया आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, क्लियर है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 बाय ये स्क्वायर लिमिट 0 टू टी, यहाँ पे कितना बचा ओनली, यहाँ पे बचता है आपका sin at अपॉन ये माइनस टी, ओके ना, ब्रैकेट में, और यहाँ पे कितना dt, बस अभी एक ही बार इंटीग्रेशन करना है, ओके, यहां तक समझ में आया, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, लिख लिया, चलो अभी एक ही बार आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पे यल इनवर्स आप निकालने जा रहे थे, कौन सा फंक्शन था, फंक्शन था आपके पास 1 अपॉन यहाँ पे s क्यूब, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये फंक्शन था, ओके, इज इक्वल टू, ओके, सो यहाँ पे -1 बाय ये स्क्वायर, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, sin at अपॉन ये का, तो 1 अपॉन ये कांस्टेंट है, एज इट इज रखो, sin at का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos at अपॉन में t का कोएफिशिएंट ये, तो पहले ये था, अभी ये आ जाएगा, तो ये इंटू ये स्क्वायर माइनस, ओके नो, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन ये होता है t स्क्वायर अपॉन 2, आपको छोटे छोटे फार्मूले पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो माइनस साइन है, माइनस साइन आप कॉमन निकाल सकते हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 बाय ये स्क्वायर, यहाँ पे cos at अपॉन ये स्क्वायर माइनस यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन 2, ओके, लिमिट 0 टू t, सबसे सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 बाय ये स्क्वायर, ओके ना। सबसे पहले अपर लिमिट t की जगह t पुटअप करो, इट इज cos at अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस साइन देके अभी t की जगह 0, तो यहाँ पे आएगा cos 0 अपॉन ये स्क्वायर माइनस यहाँ पे t स्क्वायर मतलब 0, ओके, तो 0 आएगा, तो चलो कितना मिलता है आपका आंसर, ये 1 बाय ये स्क्वायर, यहाँ पे cos at अपॉन ये स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 बाय ये स्क्वायर, आप 1 बाय ये स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हो, ओके। देखो अगर मैंने 1 बाय ये स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आएगा आपका ओनली cos at प्लस, हाँ अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लिखो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और यहाँ पे आएगा 1, तो ये रहेगा आपका इस फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। देखो फार्मूला काफी इजी है, इंटीग्रेशन भी कोई डिफिकल्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन है, टी टू दी पावर n का फार्मूला आता है इसमें, sin at का इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है, cos at का इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है, e टू दी पावर at का या फिर e टू दी पावर माइनस at का, बस ये 4-5 फार्मूले की इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो काफी इजी है इंटीग्रेशन, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन एक 4-5 फार्मूले का परफेक्ट है, तो आप इसके बेस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे उसको आप एक बार इंटीग्रेट करो या 10 बार इंटीग्रेशन करो, आपको इंटीग्रेशन पक्के में आएगा, क्लियर है। तो इतना समझ में आया, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके ऊपर, इतना लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम, ओके, ऑन दैट टॉपिक।
यहाँ पे आपको इनवर्स निकालना है 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 का क्यूब, इसका इनवर्स। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे भी सॉल्व होता है, या फिर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड फैक्टर है। ओके, यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो ये प्रॉब्लम हो गया केस नंबर 2 का। ओके, केस नंबर 2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे आंसर लाया जा सकता है इसका, तो जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अपॉन एस, तो इससे ज्यादा फास्ट आंसर आता है, आपको इंटीग्रेशन ही करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको इस फॉर्म में लिखो, एफ बार ऑफ एस अपॉन एस। कौन से फंक्शन को एस डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एस है, कौन से फंक्शन को एस डिवाइड कर रहा है, 1 अपॉन एस प्लस 1 पे होल क्यूब को एस डिवाइड कर रहा है। ओके नाउ, तो चलो देखते हैं इसका इनवर्स क्या होता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वी नो दैट। ओके, फार्मूला क्या है, अगर किसी फंक्शन को एस डिवाइड करता है, ओके, और मुझे उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्योंकि एक ही एस डिवाइड कर रहा है तो एक बार इंटीग्रेशन। ओके ना, 2 एस डिवाइड करेंगे 2 बार, 3 एस डिवाइड करेंगे तो 3 बार। किसका इंटीग्रेशन, ये जो एफ बार ऑफ एस है इसके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन। ओके ना, तो मतलब यल इनवर्स ऑफ यहाँ पे एफ बार ऑफ एस, ठीक है, और यहाँ पे dt मतलब किसका, ये जो न्यूमरेटर में एफ बार ऑफ एस है ना, इसके इनवर्स का इंटीग्रेशन। अब यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस कितना होता है, एफ ऑफ टी, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ टी dt भी लिख सकते हो। ओके ना, तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे यल इनवर्स निकालना है आपको। ओके, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो है 1 अपॉन यहाँ पे s, यहाँ पे s प्लस 1 का क्या क्यूब है। ओके ना, इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट 0 टू t। ओके, यहाँ पे अभी आपका फंक्शन कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका जो फंक्शन हो गया वो ये हो गया, इसको s डिवाइड कर रहा है, कौन से फंक्शन को, 1 अपॉन s प्लस 1 के होल क्यूब को, तो इसका इनवर्स यहाँ पे आएगा। ओके ना, 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 इसका होल क्यूब। ओके, और इसको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो ये जो फंक्शन है इसके इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है। ओके ना, तो अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि s को s इज रिप्लेस बाय s प्लस 1, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया है उन्होंने। ओके ना, तो इसका मतलब यहाँ पे e टू द पावर माइनस t आया होगा, तब जाके s को रिप्लेस किया होगा s प्लस 1 से। अभी 1 का काम हो गया, उसको हटा दो, बचा कौन, 1 अपॉन s क्यूब। तो 1 अपॉन s क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये होता है t टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा dt। कौन सा फार्मूला आपने यूज किया, आपने फार्मूला यूज किया 1 अपॉन s प्लस a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एटी, और यहाँ पे टी टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला आपने यूज किया। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो n इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे s इंटू s प्लस 1 इसका होल क्यूब है। ओके ना, इज इक्वल टू, बोलो, यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2 कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालो 2 को, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 लिमिट 0 टू t, यहाँ पे आता है टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी, यहाँ पे dt। अभी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताई दिया आपको। ओके ना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v अज्यूम करेंगे, ओके, और यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या अज्यूम करेंगे, u, यूजिंग लाइट रूल, LIAT जो पहले आता है उसको u अज्यूम करो, तो अलजेब्रिक फंक्शन u होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन v होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है लाइट रूल में, e सबसे आखिरी में आता है। ओके ना, तो इसकी शॉर्टकट मेथड क्या थी, तो यहाँ पे पहले टी स्क्वायर लिखो, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस टी लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके ना, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस टी लिखा, शॉर्टकट मेथड, ये रहेगा आपका u, ये रहेगा आपका v, u को एज इट इज नीचे लाइए, मतलब कितना, टी स्क्वायर, बाद में इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, बाद में 2t का डेरिवेटिव 2, आगे 2 का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, 0, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ओके ना, जब ये e टू दी पावर माइनस के नीचे आएगा तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे लाना, जैसे u स्क्वायर को एज इट इज लाना था आपको। ओके, जो आपका u था टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को लाइन के नीचे एज इट इज लाना था, बाद में उसका डेरिवेटिव करना था, लेकिन जब v लाइन के नीचे आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे लाना। ओके ना, मतलब कैसे, e टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट -1। ओके ना, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या होगा, e टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा,
e टू दी पावर माइनस टी होगा, अपॉन में टी का कोएफिशिएंट -1, तो -1 +1, ठीक है ना। इसका फिर से इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना मिलेगा, e टू दी पावर माइनस टी का e टू दी पावर माइनस टी, अपॉन में टी का कोएफिशिएंट -1, तो +1 इंटू -1 अब अल्टरनेटली प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, ओके, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, देखो आपका आंसर क्या मिलता है, इज इक्वल टू ये 1/2, ओके, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। देखो क्या होगा, हाँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पे आएगा टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी, ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहां पे आएगा 2t ई टू दी पावर माइनस टी, बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पे आएगा 2 ई टू दी पावर माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट कितनी, 0 टू t, सबसे पहले अपर लिमिट t, तो t की जगह t पुट अप करो, वही मिलेगा आपको, ओके ना, तो यहाँ पे 1/2, t की जगह t पुट अप किया तो माइनस टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस यहाँ पे 2t ई टू दी पावर माइनस टी, और माइनस यहाँ पे 2 ई टू दी पावर माइनस टी, ये होगी अपर लिमिट आपने पुट अप किया, ओके ना। अब माइनस साइन देके लोअर लिमिट करो, माइनस साइन देके अभी लोअर लिमिट 0 है, ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे t है तो 0, माइनस यहाँ पे 2 ई टू दी पावर 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2, ओके, माइनस साइन, हाँ चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस 2t ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 2 इंटू ई टू दी पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आएगा 2, क्या कॉमन आएगा, आप कॉमन निकाल सकते हो माइनस साइन, ओके, और ई टू दी पावर माइनस टी पहले 3 टर्म से कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मैं देखो, हाँ, आप 2 से भी डिवाइड भी कर सकते हो, ओके ना, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो चलो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलता है, ओके ना, चलो एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये रहेगा माइनस, ओके ना, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी, प्लस यहाँ पे 2t ई टू दी पावर माइनस टी, ओके, प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस टी, -2 आएगा यहाँ पे, ओके ना, तो ये रहेगा आपका आंसर। आप इतना भी रख सकते हो, या फिर पहले 3 टर्म में से ई टू दी पावर माइनस टी को कॉमन भी निकाल सकते हो, ये भी चलेगा, ओके। तो ये होता है इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है। अब मैं इसके बेस कुछ होमवर्क देता हूं आपको, वो सॉल्व कर लीजिए, क्लियर, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पहले होमवर्क लिख लीजिए, ओके स्टूडेंट, ये 3 एग्जांपल ट्राई कर लीजिए आप, ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, लिख लीजिए।